विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशुभ सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का। और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान यहाँ पर स्थित होता है। और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं, तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में, जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर देखो, तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि 1 लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, 1 लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है, औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेल पत्र का जल। बेल पत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको कुछ, हमें कुछ कहना नहीं है। 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर देते। हमें उम्मीद है सभी दर्शकों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, ताकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे अचूक उपाय ला सकें। जय महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक कलश जल, एक कलश जल, एक बेलपत्र। कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशुभ सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशुभ सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशुभ सुंदरी वाली जगह पर,
और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा। ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता उतनी अपनी बेटी की सुनता। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होता है। बेटी पिता को प्रिय है। आप पर सदा बनी रहे। आ गया पूर्णिमा की रात्रि। बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट इस पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाए। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए। फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है। नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है। आनंदित हो। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दर्शकों यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत दिनों से पूरी नहीं है, तो आप एक बार इस चमत्कारी उपाय को जरूर करिएगा। दर्शकों महादेव की शिवलिंग की आप प्रतिदिन पूजन करें। 1 लोटा जल समर्पित करें। जल समर्पित करते समय आपको एक बात का मात्र ध्यान रखना है। दर्शकों महादेव के शिवलिंग पे महादेव के समस्त परिवार का वास होता है। ऐसे में यदि आप महादेव की शिवलिंग पे जल समर्पित करते हैं तो आपकी पूजा में गणेश जी, कार्तिकेय, माता पार्वती देवी, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की 5 पुत्रियां और महादेव की पूजा हो जाती है मात्र 1 लोटे जल से। तो पहला जल आप गणेश जी के स्थान पर समर्पित करें, दूसरा जल कार्तिकेय, तीसरा जल देवी अशोक सुंदरी और चौथा जल माता पार्वती का हस्त कमल, 5वां जल आप महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। दर्शकों जो भी व्यक्ति इस तरह सालाना महादेव की शिवलिंग पर जल समर्पित करता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, मनोकामना पूरी होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।